अमेरिका, ये सब आपकी सड़कों पर हो रहा है। इस बंदरगिरी का अमेरिका में कोई काम नहीं है और वे आपको अपनी योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। एक दिन आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, कोई भी। माइकल अली आपको राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। बड़ा सपना देखो, दूरदृष्टि रखो, क्योंकि अगर बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति बन सकते हैं तो सोहेब जवाद क्यों राष्ट्रपति नहीं बन सकते? नहीं। दुनिया की कल्पना करो। कल्पना करो उस दुनिया की जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति मुसलमान होगा। मैं राष्ट्रपति बनने जा रहा हूं। वो इसके बारे में बात कर रहा है, मुसलमान मक्का पर कब्जा कर लेगा। पहले लोग उस पर हंसते थे, क्या हुआ? अब मक्का क्या है? वो आ रहा है। अमेरिका में बदलाव आ रहा है और अल्लाह आपको क्या बता रहे हैं? वे सब आपको यही बता रहे हैं। इसे सुनिए। हम एक सोने की खान में हैं। यह गहरा पानी है जहां अगर हमें बड़े जहाज उतारने हैं। इस्लाम का प्रचार, ये बहुत उपयुक्त जगह है। प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप सऊदी अरब भी जाएं तो वहां आप प्रचार नहीं कर सकते, आप पकड़े जाएंगे। इस देश में मैं मैनहट्टन के बीचों बीच खड़ा हो सकता हूँ बिल्कुल वही जहां हमने उनके भवनों में विमान घुसा दिए थे। और मैं लोगों को बुला सकता हूँ। कोई इसे रोक नहीं सकता। ट्रंप भी इसे रोक नहीं सकते। बाइडन मुझे नहीं रोक सकते। हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा अमेरिका। और देखो मुस्लिम ब्रदरहुड को देखो, देखो वे कितने संगठित हैं। अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर हम विभाजन देख रहे हैं, हम दरारें देख रहे हैं। किसमें? मैगा मूवमेंट में। तुम टकर कार्लसन जैसे लोगों को देखते हो, तुम कैंडिस ओवेंस जैसे लोगों को देखते हो, तुम मेगन केली जैसे लोगों को देखते हो, तुम स्टीव बैनन जैसे लोगों को देखते हो। वही हैं जिन्होंने मैगा शब्द गढ़ा था। क्या तुम्हें पता है मैगा का मतलब क्या है? ये मागा है। क्या तुम्हें पता है मैगा क्या है? क्या तुम्हें पता है मैगा क्या है? मैगा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सही है? मैगा, मेक इजराइल ग्रेट अगेन। तो उसने कहा या तो तुम मैगा हो या मैगा चुनो। तो वो बेन शपीरो और मार्क लेविन जैसे लोगों पर आरोप लगाता है, जिन्हें वो मार्क टेल अवीव लेविन कहता है। इसी वजह से जो कंजर्वेटिव्स है, ये नया मैगा अल्टराइट, इन्हें इजराइल के प्रति अपनी दीवानगी छोड़नी चाहिए। इजराइल दुश्मन नहीं है, ये लोग हैं। इजराइल की न तो कोई दिलचस्पी है और न ही क्षमता है कि वो पश्चिम पर कब्जा कर सके। यहूदी सैकड़ों सालों से पश्चिम में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा वो क्या करते हैं? व्यापार स्थापित करते हैं और अपने छोटे छोटे एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, जो जरूरी नहीं कि पश्चिमी हितों के खिलाफ हों। बस इतना ही। बस आप इसी बात के पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग आपको बता रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है। वे आपको बता रहे हैं कि वे आपके पीछे पड़ने वाले हैं। उनके पास 50 सांसद होंगे। एक दिन उनके पास एक मुस्लिम राष्ट्रपति होगा। वे आपको बता रहे हैं वो उन्हें यही कहता है ये दरारें उभर रही हैं और वे इसका जश्न मना रहे हैं। तो आप उन लोगों के लिए जो सवाल उठाते रहते हैं, क्या हमारा काम रंग ला रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, हाँ ला रहा है। यह रंग ला रहा है। वे जानते हैं, क्या ये वही है जहां हम चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम वहां पहुंच रहे हैं। क्या ये वही है जहां इसे होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? हाँ, हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि अल्लाह हमें सबूत दे रहे हैं कि आपका संघर्ष रंग ला रहा है, आपकी आवाज फर्क ला रही है। लेकिन ये किसके साथ आता है? ये कुर्बानियों के साथ आता है, ये मुश्किलों के साथ आता है। ये वही है जैसा कि सूरह अल इसरा में है। मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। ये सभ्यता के लिए खतरा है। क्या आप पहले और दूसरे दौर में जीत चाहते हैं? इसके लिए बलिदान देना होगा, इसके लिए संघर्ष करना होगा। आज हम हैं। वे जीत से क्या मतलब रखते हैं? वे अब्दुल अल सैयद की सफलता का जश्न क्यों मना रहे हैं? क्यों? मैं आपको दिखाता हूं। इसे देखिए। मुस्लिम ब्रदरहुड की आधिकारिक वेबसाइट मिशिगन में अब्दुल अल सैयद की जीत का जश्न मना रही है। ये उनकी मूल वेबसाइट है, अरबी में। वे इसका जश्न मना रहे हैं। ये उनका आदमी है। अगर आपको मामदानी या लंदन के सादिक खान को लेकर कोई शक था, तो आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये आदमी उनका घुसाया हुआ आदमी है, कि ये आदमी मुस्लिम ब्रदरहुड का घुसाया हुआ आदमी है। और देखिए वे आपकी कितनी बेइज्जती करते हैं। देखिए अहमद अल सैयद, वे शोक मनाते हैं। वे अमेरिका के दुश्मनों का शोक मनाते हैं और इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता आएगी। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि डियरबॉन्ड में आज बहुत से लोग दुखी हैं। तो देखिए, मैं हमीद पे बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता कि उस पर बात करना भी जरूरी है।
उस पर बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। यही वजह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड उसकी सफलता का जश्न मना रहे हैं। और इससे देखिए, आप लिंडसे से असहमत हो सकते हैं, सीनेटर लिंडसे ग्राहम की नीतियों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि वे उसकी मौत का जश्न क्यों मना रहे हैं। पिछले रविवार, सुभान अल्लाह, हम बहुत अच्छी खबर सुनकर जागे। अचानक वैसे ये डियरबॉर्न में है। हमने लिंडसे ग्राहम को सुना। लिंडसे ग्राहम, अल्लाह ने उसकी रूह ले ली और उसे फेंक दिया नरक में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों, ये कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये एक सभ्यतागत टकराव है। जब कोई डेमोक्रेट या क्लासिक लेफ्टी लिंडसे ग्राहम की मौत का जश्न मनाता है तो वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अमेरिका को एक अलग नजरिए से देखता है, चाहे उसके पास कोई भी वामपंथी नीतियां हों, लेकिन कम से कम वे अमेरिकी संविधान को समझते या स्वीकार करते हैं। ये लोग अमेरिकी संविधान से नफरत करते हैं, वे अमेरिकी संविधान का सम्मान नहीं करते, वे इसे शरिया से बदलना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों को बाहर निकालना जरूरी है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हमें एक और मौका दिया गया है। अब अमेरिका बट रहा है। अल्लाह के वादे के बारे में बात की, जीत के वादे के बारे में। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप फिर से उन इलाकों से गुजरें तो आप पाएंगे कि जीत संघर्ष के जरिए मिलती है, संघर्ष के जरिए मिलती है। उनकी जीत पश्चिमी सभ्यता का विनाश है और इस्लाम का फिर से एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित होना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ये उम्मा यानी विश्वासियों की स्थिति पर निर्भर करता है। जब हमें संघर्ष का इनाम मिलता है या हम हार जाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हां, अल्लाह की जीत दी जाती है, अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन जो नहीं दिया गया, ये लोग हैं जो इस जीत को हासिल करने वाले हैं। और ये सिर्फ बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं होगा, सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं होगा। इस आदमी की बात सुनो, ये आदमी अटलांटा में प्रवचन दे रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में, क्योंकि जिस तरह से ये देश जा रहा है, आप जानते हैं, संभव है कि कुछ ऐसे समय आएंगे जब हमें सक्रिय प्रतिरोध में शामिल होना पड़ेगा। सक्रिय प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध, गृह युद्ध। वे आपके पास गृह युद्ध ला रहे हैं और वे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, आप जानते हैं, हम इसकी उम्मीद नहीं करते, लेकिन हमें न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसलिए ये आपका क्या मतलब है कि आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए? आपका क्या मतलब है? अगर अधिकांश अमेरिकियों का मानना है कि अब आपके लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं बची है, तो अपना सामान पैक करो और चले जाओ। आपका क्या मतलब है कि आपको लड़ना पड़ेगा? ये जमीन आपकी नहीं है, आपने इस देश को नहीं बनाया। ये वो समय है जिसमें हम जी रहे हैं और इस्लाम हमें इसके लिए तैयार करता है। जिहाद। और इसलिए अगर लोग शांति की ओर झुकाव रखते हैं तो हमें भी शांतिपूर्ण होना चाहिए। हाँ, शांति से उनका मतलब है कि अगर वे अपनी इच्छा से आपके अधीन हो जाएं, बस वही शांति है। इस्लाम का यही मतलब है। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के सामने समर्पण करना। इसका मतलब शांति नहीं है, इस्लाम का मतलब है समर्पण। और उनके लिए शांति का यही अर्थ है। इसी वजह से मुझे लगता है कि देशभक्तों को दबाव बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए मैं बेन शापिरो को श्रेय देता हूँ। मुझे नहीं पता आपको वो पसंद है या नहीं, लेकिन मैं उन्हें श्रेय देता हूँ। हॉलीवुड तो ऐसा नहीं करता। तो याद है वो विजिलेंटे फिल्म, सिटीजन विजिलेंटे, ये वाली? इसने बहुत लोगों को नाराज कर दिया था। यही फिल्म, याद है ये फिल्म? खैर, एक और फिल्म है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी फिल्में बनती रहे। इसे देखिए, इस नए ट्रेलर को देखिए। डेली वायर ने ये फिल्म बनाई है और ये रहा ट्रेलर। तुम्हारा देश तिरस्कार के भी लायक नहीं है। हम जो अल्लाह से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं, हमने अमेरिकियों और ज़ायनिस्टों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता की बुराई और अविश्वासियों की धरती से लड़ाई लड़ी। क्या कोई कल कैप्टन सॉन्डर्स को सुनने जा रहा है? वो रिटायर्ड डेल्टा फोर्स सोल्जर जिनकी नई किताब आई है। वो उन मुर्दा दिमाग प्रदर्शनकारियों के बिल्कुल उलट है। मौजूदा माहौल को देखते हुए क्या क्ले सॉन्डर्स को कैंपस में आने की इजाजत भी मिलनी चाहिए? मिस्टर सॉन्डर्स जैसर फ्रीडमैन के बहुत करीबी दोस्त हैं। ये ऐसा फैसला है जिसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। इस्लाम के पास पश्चिम पर विजय पाने के 3 तरीके हैं। आवृजन के माध्यम से, हमारी महिलाओं की कोख के माध्यम से, एक आक्रमण के लिए, और हमारे देश की आजादियों का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करके। क्या आप ध्यान दे रहे हैं?
हालेलुया, अल्लाहु अकबर। ध्यान से सुनो। महान शैतान अमेरिका गिर जाएगा। तुम काफिर हो। महिलाओं के शरीर पवित्र नहीं हैं और पुरुषों की आत्माएं अशुद्ध हैं। उन्हें इतना खतरनाक क्या बनाता है? उनके लक्ष्य इस जीवन में नहीं है बल्कि अगले जीवन में है। 72 कमीनी औरतें। अरे क्या? मेरे दोस्त हैं, मैं किसी एक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुनो, कानूनी तौर पर हम जो आने वाला है उससे भाग नहीं सकते या छुप नहीं सकते। हमें लड़ना होगा। मुझे अगले जीवन में 10,000 गुना इनाम मिलेगा। जब तुम मरते हो तो तुम कुछ नहीं होते। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। हाँ, यही है अमेरिकी तरीका। मुझे वो अमेरिकी तरीका बहुत पसंद है। वही मैं चाहता हूँ। मुझे वो अमेरिकी तरीका बहुत पसंद है। आओ आओ, अमेरिकी ईगल को वापस लाओ। उन्हें दिखाओ कि बॉस कौन है।